जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम भरत क्षेत्र के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने जम्बू द्वीप के बारे में जाना था। तो जम्बू द्वीप में ही मेरू पर्वत से 45,000 योजन दक्षिण दिशा में वैजयंत द्वार के अंदर भरत क्षेत्र है। यह वैजयंत द्वार से हिमवंत पर्वत तक सीधा 526 6/19 योजन का विस्तार वाला है। भरत क्षेत्र के मध्य में रजमय वैदार्ध्य पर्वत है। यह पूर्व से पश्चिम में 1072 12/19 योजन लंबा है और उत्तर दक्षिण में 50 योजन चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 25 योजन है और 6 योजन जमीन के अंदर गहरा है। इस वैदार्ध्य पर्वत के बीच में आ जाने के कारण भरत क्षेत्र के 2 विभाग हो गए हैं, जिनको दक्षिणार्ध भरत और उत्तरार्ध भरत कहते हैं। उत्तर में भरत क्षेत्र की सीमा पर चुल हिमवान पर्वत है। इस पर्वत पे एक पद्म नाम का द्रह है। उसमें से गंगा और सिंधु ये 2 नदियाँ निकलती हैं, जो वैदार्ध्य पर्वत के नीचे से होकर लवण समुद्र में मिलती है। इस तरह वैदार्ध्य पर्वत और गंगा और सिंधु नदी के कारण पूरे भरत क्षेत्र के 6 विभाग हो गए हैं, जिन्हीं को 6 खंड कहते हैं। इनमें से 5 खंड मल्लेज खंड होते हैं और 1 खंड को आर्यखंड कहा जाता है। यहीं हम रहते हैं। आर्यखंड में ही कालचक्र चलता है और इसी आर्यखंड में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव आदि शलाका पुरुष उत्पन्न होते हैं। दक्षिण में लवण समुद्र है, उत्तर में वैदार्ध्य पर्वत है, पूर्व में गंगा नदी, पश्चिम में सिंधु नदी है और इन चारों के मध्य बीच के स्थान पर अयोध्या नगरी है। वृद्ध पुरुष कहते हैं कि अयोध्या नगरी की जगह जमीन में स्वास्तिक का चिन्ह अंकित है और जब कर्म भूमियों की उत्पत्ति होती है उस समय इंद्र उसी स्थान पर नगर बसाते हैं। वैदार्ध्य पर्वत के उत्तर में, चुल हिमवंत पर्वत के दक्षिण में, गंगा नदी के पश्चिम में और सिंधु नदी के पूर्व में बीचों बीच एक 12 योजन ऊंचा गोलाकार ऋषभकूट पर्वत है। जब चक्रवर्ती भरत क्षेत्र के 6 ही खंडों पर विजय प्राप्त करने के लिए निकलते हैं, तब इस पर्वत पे वे अपना नाम अंकित करते हैं। इसी तरह जम्बू द्वीप में उत्तर दिशा में अपराजित नामक द्वार है। उसके अंदर ऐरावत क्षेत्र है। ऐरावत क्षेत्र की भी संपूर्ण संरचना भरत क्षेत्र के समान ही है। बस यहाँ पर अंतर इतना है कि भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु नदी निकलती है, जबकि ऐरावत क्षेत्र में रक्ता और रक्तवती ये 2 नदियाँ निकलती हैं। भरत क्षेत्र की तरह ऐरावत क्षेत्र में भी 6 खंड होते हैं और वहाँ भी भरत क्षेत्र की तरह त्रिसृष्टि शलाका पुरुषों का जन्म होता है। त्रिसृष्टि शलाका पुरुष क्या होते हैं, यह पहले ही मैं एक शॉर्ट में अपलोड कर चुकी हूँ। इस तरह जम्बू द्वीप में 1 भरत क्षेत्र और 1 ऐरावत क्षेत्र हुआ। ठीक इसी तरह घातकी खंड में 2 भरत क्षेत्र और 2 ऐरावत क्षेत्र हैं और अर्धपुष्कर द्वीप में भी 2 भरत क्षेत्र और 2 ऐरावत क्षेत्र हैं। इस तरह पूरे 2.5 द्वीप में 5 भरत क्षेत्र हुए और 5 ही ऐरावत क्षेत्र हुए। जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी तरह की क्वेश्चन के लिए मुझे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।